अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फ़ाहद हुसैन। आज की बड़ी खबर सूबा पंजाब का जो डिवीज़न है उसके हवाले से ये जो खबर है वो है कि आज जो कमीशन बना है उसकी पहली मीटिंग हुई। उसमें सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर को उस कमीशन का सरबराह जो है मुंतखब किया गया और PMLN ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम एक इशू है जो कि आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा इशू बनकर उभरेगा। लेकिन जो कुछ हम सुन रहे हैं, थोड़ा सा इस इशू को एक जामे तौर पर अगर हमें समझना है तो इसकी गहराई में जाना पड़ेगा और देखना ये होगा कि ये सब कुछ जो सूबे की बात हो रही है इस वक्त क्यों हो रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी रोशनी में क्या वाकई में ये मुमकिन है कि अगले इलेक्शन से पहले पंजाब के अंदर एक या दो सूबे और बने। अब हुआ कुछ यूं कि इसमें जो मुस्बत जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स 3 जनवरी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है वो इस हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया था। उसकी रोशनी में 3 मई को कौमी असम्बली में रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई जिस पर PMLN ने पुरजोर एहतजाज किया और उसके बाद 9 मई को पंजाब असम्बली ने मुत्तफ़क़ा राय से रेजोल्यूशन पास की जिसमें कहा गया कि पंजाब में नए सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। अब दो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको मेरा ख्याल है कि हमें जहन में रखना चाहिए। एक तो है सूबे बनाने का सिलसिला और दूसरा है सूबे बनाने के सिलसिले के ऊपर सियासत। ये दो मुख्तलिफ इशूज़ हैं। अब जो पहली चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से जो एक प्रोसेस है सूबे बनने का उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लेट डाउन है प्रोसीजर्स और चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे हम कमीशन की बात करेंगे और क्यों अगर PMLN उस कमीशन का हिस्सा नहीं बनती तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ है इस तमाम तर इशू पे सियासत। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब जो है उसको कहा यह जाता है कि वो पीपल्स पार्टी का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जनूबी पंजाब का एक अलग सूबा बनना इसकी एक देरीना मुतालबा भी है और कहा यह जाता है कि उस इलाके में इसकी सपोर्ट भी है। ये इशू पहले PMLQ ने रेज किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसको ओन किया और उसकी वजह से कम से कम दावा यह है कि इन दोनों जमातों को सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा हो रहा है। PMLN को ये जो सारा सिलसिला है इसमें थोड़ा सा लेट उन्होंने एंट्री डाली। दूसरी तरफ बहावलपुर सूबे का जो मामला है वो भी अब कई सालों से जो है उस पर बहस हो रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो इस सूबे के तर्जुमान की तरह जो है वो उभर कर सामने आए हैं। अब इस वक्त मैं जो आज समझना चाहूँगा वो ये है कि सूबे बनाने का सिलसिला वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या हो सकता है और दूसरा ये कि इसके ऊपर जो सियासत हो रही है उसमें कौन किसको किस तरीके से मात देने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद मेरी यह है कि इस प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की गुफ्तगू सुनने के बाद शायद आपका जहन भी कुछ क्लियर हो कि ये तमाम तर इशू है क्या और क्यों है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका मैं कराता हूँ। सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब PMLN के रहनुमा हैं और ये जो कमीशन बना है सूबों के हवाले से जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने बनाया है उसके इनको मेंबर भी नॉमिनेट किया गया है। तशरीफ रखते हैं उनके साथ जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, रहनुमा तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और इस कमीशन के मेंबर भी हैं। ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि इस कमीशन के 14 मेंबरान हैं। PMLN ने कहा है कि जिस तरीके से ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रजवान साहब, ये जो कमीशन बना है अब इसमें आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आपने इसका जो मौजूदा शक्ल है इसमें आप इसके मेंबर जो है नहीं बनेंगे और ये मुमकिन है कि अगर जो PMLN का जो जितने मेंबर्स हैं उनकी तादाद अगर बढ़ा दी जाए तो क्या फिर ये मामला हल हो जाएगा या फिर वो अभी भी और बहुत इश्यूज हैं जब तक वो एड्रेस नहीं होते तो इस कमीशन का हिस्सा बनने की कोई इम्कान ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का फौरी जवाब दूं, मैं ये बात वज़ाहत से कहना चाहता हूं एंड आई विल ओवर एम्फसाइज दिस कि हमारी जमात PMLN
जनूबी पंजाब सूबा बनाने और बहावलपुर सूबा की बहाली के लिए उसकी कोई है। ठीक, तो ये वजाहत होनी चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि शायद हम खुदा न खास्ता इसके खिलाफ है, हमने तो करारदादें पेश की हैं, हम तो इसको चाहते हैं। अब देख बात क्या है कि कमीशन बन गया बगैर कंसल्टेशन के। कमीशन में ऐसे हजरात बसद एहतराम जो उसमें मेंबर्स हैं जिनका इस जनूबी पंजाब से या पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें क्या ये मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, एक ख़त जो अभी तक किसी को ये बात शायद किसी चैनल पे ज़ेर बहस नहीं आई है कि अब ये कल से ये बात चल रही है कि शायद हम कमीशन में जाना नहीं चाहते, शायद हम हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुदा न खासा शायद इसी वजह से कि चाहे सूबा ना बन जाए। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। वज़ाहत से कह रहा हूँ, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबे बनने चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है, बशमूल जनूबी पंजाब और सूबा। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ, नहीं, उसके तरीक़ेकार में जो नेशनल असम्बली की स्पीकर साहिबा ने जो ख़त लिखा है पंजाब प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर को कि आप अपने 2 नाम दें, और उसमें ये उस ख़त में ये लिखा गया है कि जी के सिंस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ सेंट ए मैसेज and the assembly has authorized the speaker of the national assembly to constitute a commission for creation of new provinces in पंजाब। ठीक है, उस बेसिस में उन्होंने लेटर लिखा है। उस पर सूबाई असम्बली पंजाब के स्पीकर साहब ने ये कहा है कि जी देखिए, सबसे पहले हमारी करारदादें हैं कि जहाँ सूबों की ज़रूरत है वहाँ बनाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात ये है कि इस कमीशन में आपने हमसे कहा 2 नाम पहले हमारी राय ली जाए। मरकजी लेवल पर हमारा ये मौक़िफ़ है कि कमीशन से पहले बेसिक मौक़िफ़ है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आगा साहब, बेसिक आपको क्या समझ आ रही है? PMLN इस स्टेज पर आकर मुत्तफ़क़ा राय करारदाद मंजूर करने के बाद अब क्यों पीछे हट रहे हैं? आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट तो उसी दिन सामने आ गई थी, मैंने मीडिया पे भी कहा था, जिस दिन इन्होंने बहावलपुर सूबे की बहाली का एक ऐसा मुतालबा कर दिया। बहावलपुर सूबा कभी नहीं रहा पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने करारदाद पेश की, ये आपने मवाद दे दिया पंजाब के अंदर पंजाब की सूबाई असम्बली ने 2 रेजोल्यूशन पास किए। एक रेजोल्यूशन ये पास किया बामर मजबूरी के जनूबी पंजाब का सूबा नया सूबा बना दिया जाए। दूसरी करारदाद इन्होंने ये पेश की कि बहावलपुर के सूबे को बहाल कर दिया जाए। जरा ये इनकी नीयत समझ आ गई उसी दिन। क्या उससे पहले थोड़ा समझाए ना, उससे पहले क्या इनको प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? बहावलपुर का अगर कर रहे हैं, ये एक तरीकाकार होता है कि जिस काम को आप बामर मजबूरी एक्सेप्ट कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो कि सिर्फ सियासत के लिए, क्योंकि जनूबी पंजाब ने इन्होंने देखा कि नहीं कर रहे। नहीं, हमारा तो 2 साल से ये काम चल रहा है। ये 2 साल से ज्यादा बात है कि आपको साथ फायदा भी हो रहा है। 2 साल से ज्यादा हम इस तरीके के साथ हैं और हमने इसके लिए मेहनत की है। आप बहावलपुर का सूबा क्यों नहीं बनना? क्यों ना बने? हमने मुखालफत की सराइकी सूबे की, क्योंकि हम चाहते थे इक़्तिसादी बुनियादों पे ना जनूबी पंजाब की तहरीक के साथ हम रहे और हमारा मुतालबा जारी था। नून लीग ने देखा कि अब हमारी सियासत यहाँ ख़त्म होगी जनूबी पंजाब में, पीपल्स पार्टी ने भी उसको ऑन कर लिया। तो ये देख के घबरा के इन्होंने आप नहीं, तो अगर इन्होंने बहावलपुर के सूबे का साथ मुतालबा किया है तो उसमें मुज़ायका क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी बात यह है कि आप पूरा रिकॉर्ड मीडिया से निकाल लें, आप अपने चैनल से निकाल लें। मियां नवाज शरीफ साहब ने 15 दफ़ा ये पेंतरा बदला है। पहले वो मुखालफत करते रहे कि नहीं बनने देंगे, पंजाब की तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने वो करारदाद पास कर दी, उसके बाद तो खत्म हो गई, कर दी ना। जब की अब तो रिकॉर्ड पे आ गया। मैं यही कह रहा हूँ, जब की तो इस तरह की कि जनूबी पंजाब सूबा ना बन सके, क्लियर कर दिए सर उन्होंने। जनाब, मेरा एक सवाल का जवाब देना, जो मुझे नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। बहावलपुर का सूबा अगर ये मांग रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जरा थोड़ी हिस्ट्री देख लेना। बात यह है कि कौमी असम्बली से 3 मई को करारदाद मंजूर हुई। वो मुत्तफिका करारदाद थी। उसके अंदर इन्होंने एहतजाज नहीं किया, वहां पे बैठ के वो करारदाद जो है ड्राफ्ट करवाई और मुत्तफिका करारदाद कौमी असम्बली से बिल बैठ के मंजूर करवाई। वो करारदाद सूबे को गई, उसके अंदर ये था कि वहां पे बिल पेश किया जाए। जरा सुने मेरी बात, सुने, करारदाद पढ़ ले, मेरे पास मौजूद है कौमी असम्बली की करारदाद। ठीक है, मैं ये था
कि सूबाई असम्बली जो है वो बिल मंजूर करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तरीकाकार यही है। अगर ये अच्छा, मैं जरा एक चीज को एस्टैब्लिश करूं ना, आप समझ मेरा व्यूअर कंफ्यूज ना हो जाए सर। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं, मैं सिंपलीफाई करना चाह रहा हूं। देखिए मैं सिंपलीफाई अपनी किस्मत है, कंफ्यूज हो जाए। नहीं सर, हमारा काम है कि इसको इस तरीके से डिबेट हो कि कंफ्यूज ना हो। सूबे से करारदाद मंजूर करने की बजाय बिल मंजूर कर देते तो ये सूबे बन चुके थे। इन्होंने जनूबी पंजाब का इन्होंने कहा कि जी सूबा भी जनूबी पंजाब भी हो, बहावलपुर भी हो। आप कहते हैं जी बहावलपुर का सूबा का मुतालबा करके इनकी नीयत एक्सपोज हो गई। दुरानी साहब, ये क्यों मुखालिफ है बहावलपुर सूबे के? ये तो मैं समझाएं। देखिए आपका जो आर्गुमेंट है, बात समझे नहीं है सर। मैं एक सेकंड, गलत है क्योंकि सूबा दुरानी साहब वो रियासत थी। नहीं दो चीजें। एक तो ये कि जी बहावलपुर सूबा क्यों बनना चाहिए, वो मैं उस पर आता हूं। पहले मुझे ये बताएं कि रूलिंग कोलिशन क्यों खिलाफ है बहावलपुर सूबे की, इनको क्या क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जी रूलिंग कोलिशन खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ नहीं है। मेरी गुजारिश, मैं गुजारिश सर, पंजाब में एक बात करते हैं कि टिंड च काना रख देता है, वो इसका मतलब होता है कि कोई वो भी ना बने ये भी ना बने। ये किया इन्होंने। मैं इस पे जी अगर सब मुझे इजाजत दें, पहली बात तो यह है कि बहावलपुर सूबे के बारे में आगा साहब की एक जाती राय हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, ना मुखालफत कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये मुतालबा ही गलत है, क्योंकि वो सूबा था ही नहीं, उसको बहाल कर करें। ये बात फिर अगर मुझे इजाजत है, अच्छा जी हाँ, पहली बात तो यह है कि वो सूबा था और चौधरी जहीर साहब ने जो पार्लिमानी लीडर हैं क्यू के, उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया है सूबाई असम्बली में खड़े होकर बहावलपुर सूबे की बहाली की करारदाद को पढ़ने के बाद कि उसको बहाल किया जाए। अगर जहीर साहब जो के वहां पर पीएमएलक्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो ये करारदाद पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। वो नहीं एक्सेप्ट करते, पूरी पंजाब असेंबली एक्सेप्ट करती है और जमात एक्सेप्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि ये वो तमाम विटनेसेस हैं कि बहावलपुर सूबा कब बना था, किस तरह बना था, इतनी बड़ी बड़ी अखबारात की मौजूद हैं मेरे पास। इसके लिए 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है मेरे पास, इसके लिए वो तमाम एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, 52 के बहावलपुर के सूबाई इलेक्शंस मौजूद हैं। लेकिन जब चौधरी जहीर साहब ने, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलक्यू ने, सारों ने मुत्तफिका तौर पर पंजाब असम्बली में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस डिबेट के ऊपर देखिए दो गलतियां मिला के एक अच्छाई नहीं बन सकती। ये बड़ा डिबेटेबल मामला है, मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में कोई पार्टी पोजीशन क्या है? देखिए पार्टी पोजीशन हम चाहते हैं कि जहां जहां भी महरूमियां हैं, नहीं लेकिन बहावलपुर सूबा अभी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात है, नोट करें। मैं बहावलपुर के अवाम के बात नोट करें सर, नोटेड। लोग सूबा चाहते हैं तो जनूबी पंजाब के अंदर उनका मुतालबा पूरा हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ दूसरी यानी अलग से आप सूबा, दो डिस्ट्रिक्ट का सूबा बन सकता है, मुझे बताएं सर। आप देखें ना काफी पोजीशन थोड़ी सी जिलों का कल को रायविंड का ये मुतालबा कर देंगे, वो भी सूबा बना, रायविंड आ गया यहाँ पे, ये तो कोई बात नहीं, गुजरात भी बन सकता है। मेरा इसमें दूसरी गुजारिश, मैं ब्रेक लूं सर, एक गुजारिश ये कर दूं कि जनाब जो ये कमेटी बैठी है उस कमेटी का कोई मेंबर इन दो सूबों का ना एक कर सकता है ना तीन कर सकता है। जो कमेटी बैठ रही है जी, इसकी तरह वजाहत करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि इस टाइम पोजीशन ये है कि कमीशन बन गया है, उस कमीशन ने ये फैसला करना है कि ये सूबे कैसे बनेंगे और आगे उनके हवाले से क्या कार्रवाई होनी है। लेकिन इस कमीशन की जो अपनी अफादियत है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया, स्टेक होल्डर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया, क्योंकि अगर पंजाब की सबसे बड़ी जमात उसका हिस्सा ना बने तो उसकी जो अपनी वायबिलिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इस पुल को कैसे पार करेंगे, इस दरिया को कैसे पार करेंगे, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है नए सूबे बनाने की, खुसूसन पंजाब में। अब इसमें जो मुख्तलिफ पहलू हैं, ये जो सेगमेंट हमारा, इसमें मैं दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो कमीशन बना है ये कहाँ तक वायबल है, नंबर वन। नंबर टू ये कि
आने वाले दिनों में क्या ये डिमांड जो है वो जो नून लीग की डिमांड है कि जो बाकी सूबे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हो, क्या उसके साथ ये एक जुड़ जाएगी? और तीसरी चीज ऑफ कोर्स ये है कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इलेक्शन से पहले पहले ये काम हो जाए और नए सूबे बन जाए? रिजवान साहब, ये जो कमीशन है, अगर आप लोग उसमें नहीं आते तो ये वायबल है? बात यही, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त हम एक डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी बात की जो इस वक्त उस पर असूली तौर पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपने पहली बात की कि इसको सियासत की नज़र करना है या इससे सियासत खेलनी है, तो बाज़ गुफ्तगू में मुझे कुछ ये तासर मिलता है कि मुस्लिम लीग नून को मिलाइन किया जा रहा है। मैं तो बल्कि ये आप मिलाइन किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है? नहीं, ट्रैप की बात नहीं है। बात ये मैं ये कहूँ कि अभी तो रेजोल्यूशन नहीं आया था। डेरा गाजी खान में एक जलसा था, मियां नवाज शरीफ साहब गए, मैं उसमें मौजूद था, वहां भी उन्होंने जनूबी पंजाब का कहा। लेकिन रिजवान साहब एक बात है ना, एक बात सही है जो कागा साहब कह रहे थे कि नून लीग जो है बिल्कुल एंड पे मजबूरन आई है, जब उन्हें पता लग गया ये तो फैक्ट। बात ये है, ये तो इख्तरा है ना कि मजबूरन, लेकिन आए आखिर में, आखिर में चाहे आए। बात यह है कि हमने एक चीज, और फिर उसी पंजाब असेंबली में जिसमें हमारी अक्सरियत है, करारदाद भी तो पास हुई ना। अब बात यह है, देखना ये है क्या इस पर हमने देखना है, इसको वायबिलिटी को देखना है सारे स्टेक होल्डर्स को। मेरी बात सुन ले, सिर्फ कमीशन पे पहले बात करें ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दो तीन कमीशन का देखें, दो तीन चीजें ऐसी आई हैं आई वांटेड टू रिप्लाई टू दैट। ठीक है ना? कौन सी वाली? अभी आगा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां जहां महरूमियां हैं, ठीक है जी, हम कहते हैं हजारा वाले कहते हैं हम महरूम है, उसको भी शामिल करें। सुन ले मेरी बात, उसका खुदा न खासा ये नहीं मतलब कि हजारा का नाम लेके हम कहते हैं जनूबी पंजाब न ले। मैंने तो शुरू में कहा है, नंबर एक। नंबर दो बात ये है, कभी रायवेंड की बात होती है, कभी मियां नवाज शरीफ की बात होती है, फिर वही बात है, डोंट डू दिस जॉब एट द कॉस्ट ऑफ पोलिटिकल माइलेज। ठीक है ना जी, कि हम शायद ये हो जाएंगे, वो ऊपर हो जाएंगे, हम शायद पॉलिटिकली डाउन हो। मुझे आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना, मैं एक स्ट्रक्चर के तौर पर, मैंने सियासत पे आने में बात करूंगा, पहले ये एस्टैब्लिश करने के लिए मैं तो ये जवाब कमीशन काम कर सकता है। रहा हूं। बात ये है कि हमने अभी तक किसी को, सियासी लीडर को किसी पर कोई तनकीद नहीं की। लेट्स हैव ए डिस्कशन। कमीशन काम कर सकता है अगर नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनता। नहीं, मैं ये कहता हूं कि हमने ये अच्छा, मैं एक मिनट जी, स्टेक होल्डर प्लीज, नहीं एक मिनट, स्टेक होल्डर जो है, मैं बड़े सीनियर एहतराम सर, एहतराम। एक सिर्फ एक बात में, नहीं मेरी एक बात, ये रेजोल्यूशन है कौमी असेंबली का। सर मेरी एक बात सुनिए, ये पैरा नंबर 2 है, देखें प्लीज। दिस हाउस डज calls upon the Provisional Assembly of the Punjab to present a bill in the Punjab Assembly to amend the Constitution in accordance with Article 239(4) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। ये देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने लेटर वहां पे बिल क्यों नहीं पेश किया? अगर ये चाहते हैं सूबा बनाना, अगर ये सूबा बनाना चाहते हैं तो वहां पे बिल ले आते जो 239 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जरूरी है। अल्टीमेटली ये काम वही जाना है। जवाब इन्होंने वहां पे बिल लाने के बजाय करारदाद क्यों लाया? ये भी कौम के साथ एक धोखा है। वो बात हो गई। अब देखना यह है कि इस कमीशन की बात हो रही है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को लिखा क्या है। ठीक है ना जी? अब जो प्रोसीडिंग कमीशन की हो रही है, उन्होंने लिखा है कि आप 2 नाम दे दें। मेरी एक बात सुनना सर, ये हम थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये हमें ये मालूम है कि नून लीग की क्या पोजीशन है, आपने बॉयकॉट किया है। मैं ये जानना, मैं एक चीज एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, ये कमीशन नहीं, इस जिस तरीके से अभी कंपोज्ड है ये नहीं चलेगा, ये आपका पोजीशन है ना? दिस विल नॉट वर्क। मैं अगली बात भी कर दूं आपके साथ। देखें, हम जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इस कमीशन को प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट करें, और दूसरा प्रोविंशियल असेंबली ने यह कहा कि इसको एडजन कर दें, तमाम स्टेक होल्डर को रखें, नेशनल कमीशन बनाएं। ठीक है जी? अब तासुर ये दिया जा रहा है कि बाइकआउट, इट्स नॉट ए बाइकआउट, एक्चुअली है कि आप इस तरह से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, कंसल्ट। अच्छा, अगली बात देखें, अगली बात ये है कि हम जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज का, आज इतनी बड़ी पार्टी ने कहा जी कि इसको आप एडजन कर दें, कल का है। ठीक है, आज उन्होंने चेयरमैन बना दिया, कल और मीटिंग रख ली। वो तो वो सियासत की तरफ। दुरानी साहब, ये जो कमीशन देखें, अब आप बड़े अरसे से लगे हुए, आपको पता है कमीशन बनना जरूरी है। ये कमीशन इस टाइम मुतनाज़ा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कमीशन बनना है। आज मैं सुन रहा था, आप भी मैं खाली एग्जांपल दे रहे थे जो इंडिया में बने हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सारे सियासतदान हो, एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। दिस इज अ सीरियस बिजनेस, सूबा बनाना। तो ये कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करना कितना जरूरी है? देखें, इस वक्त जो कमीशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट के 8 लोग हैं 12 में से, ठीक है जी, और 4 सिर्फ ऑपोजिशन से हैं, जिसमें से कि 3 PMLN के हैं जिसकी पंजाब में हुकूमत है।
मेरा ये ख्याल है कि एक तो इसकी जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन है उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, और वो करना पड़ेगा और वो होगा, क्योंकि जब तक सब नहीं बैठेंगे ये मसला हल। इन्होंने जो आज जल्दबाजी करके चेयरमैन भी इलेक्ट कर लिया, फलाना भी कर लिया, उसके बाद ये कि चले वो तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में से चूंकि वापस तो आना पड़ेगा। मसला है वहाँ के अवाम का, जो कि वहाँ के मजलूम अवाम है, गरीब अवाम है। हमने एक जद्दोजहद की है, हम उस जद्दोजहद का नतीजा चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। आपके ख्याल में कमीशन क्या कैसे होना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में कमीशन का जो भी शक्ल है उसमें एक तो पंजाब की नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कमीशन 2 सूबे बनाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी रेजोल्यूशन पंजाब से आई 50% तक भी हो जाए, 50% तक पंजाब से होनी चाहिए, और उसमें जो है ऑपोजिशन की जो प्रेजेंस है वो भी कम से कम 50-50 होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है, एक चीज मैं छोटी सी डाल दूं, आइन की जो आर्टिकल 239 है उसके मुताबिक पंजाब असम्बली या कोई भी सूबाई असम्बली नए सूबे बनाने का बिल नहीं पेश कर सकती। वो बिल कौमी असम्बली में पेश होगा, सेनेट से पास होगा, फिर वो कंसर्न सूबे की सूबाई असम्बली 2 तिहाई अक्सरियत से उसको पास करेगी, फिर उसको सदर दस्तखत। अगर साहब ये जो प्रपोजल है कि इसको बढ़ा दें, 50% कर दें, ओपन माइंडेड है, ये मुमकिन है कि आप कल बैठे बोले यार इन भाइयों को लाना है कमीशन में? सर, इनके लार्जेस्ट पार्टी। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट ही। बात यह है, ये जो कमेटी है ये 12 मेंबर्स की है, और 8 मेंबर जो है पंजाब से हैं। ये बात नहीं है कि पंजाब से यहाँ पे लोग नहीं है, 12 में से 8 जो हैं वो पंजाब से हैं, और 2 इसमें और आने हैं। अगर सूबा पंजाब वाले 2 मेंबर मजीद देते हैं अपने, जो उनसे डिमांड किए जा रहे हैं, जैसे रिजवाना साहब कह रहे हैं, वो 14 मेंबर्स की ये कमेटी होगी, तो उसके बाद 10 मेंबर हो जाएंगे पंजाब से। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे सर, और सुने प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि एतराज गलत है। एतराज ये है कि क्या नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि आप दूसरे सूबों से मेंबरान ही को ना लें। चलने बात यह है कि अगर आपने कौमी कमीशन बनाना है, तो कौमी कमीशन तो इसी सूरत में बनेगा कि चारों सूबे की नुमाइंदगी मौजूद हो, एक पोजीशन। लेकिन ये बात सामने है, मुझे ये जरूरी था कि सूबा पंजाब के लोग ज्यादा होते, ठीक है, 10 लोग इसमें हो जाएंगे। आपका अपना मौकफ है, इनका अपना मौकफ है, ठीक है। सूबा बनना है, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा इवेंट होना है। ये मुमकिन नहीं है कि वो बॉयकॉट करें और आप फैसले करके उसको कर दें, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इनको आपको बैठना पड़ेगा इनके साथ। आज हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है कि नून लीग को रिक्वेस्ट की जाए, बल्कि हुकूमत से फिर। और आप ओपन माइंडेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल। के ये कुछ कहें, आप मान जाएं, ये आए, ये इतराज, हम ये कहते हैं कि आप इतराज गलत कर रहे हैं। ये इतराज कि आप कहें कि दूसरे सूबों के लोग ही ना लें और सिर्फ नून लीग के लोग लें और पंजाब से लें, ये मुमकिन नहीं है। कौमी कमीशन नहीं बनेगा वो, लेकिन वो कौमी कमीशन नहीं होगा, ये कहना वो नवाज कमीशन होगा। इस डिस्कशन से फिर जरदारी कमीशन हो गया। फिर अगर नवाज का आप देख लें, बात हमारी सुने, आप इसमें नुमाइंदगी देख लें, हमारे साथ डिस्कशन तो आप देखें ना। आपका नाम इसहाक डार साहब ने तजवीज किया, मगर आपका नाम इसहाक डार जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने तजवीज किया। आगा साहब, मैं ये तो कह रहे हैं कि हमें हमसे गलत बयान है ना, ये नहीं होनी चाहिए। कौम के सामने बैठ के सच बोलना चाहिए, पंजाब को हकायत बयान करने चाहिए, पंजाब को तकसीम करें। और 2 हतूत लिखे, दुरानी साहब ने ठीक कहा, 2 हतूत लिखे कि कौमी असम्बली से भी मेंबर जो है आप नामजद। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो रहा है मेरा। दुरानी साहब ने ठीक कहा कि पंजाब की अक्सरियती पार्टी है। अब बात यह है कि पंजाब के 10 मेंबर हो गए, पार्टी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो ना, एक हमारा रीजन ये भी है। दूसरी बात यह, किसी बात में हमें इख्तलाफ है तो पहले बैठ के इख्तलाफात को या हमारी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए या हमारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक बात है, तो बुनियादी तौर पर कहना हम है ही गलत और आगे प्रोसीड कर ये पॉलिटिकली के अंदर इनके 5 मेंबरान हैं। मैं ये वाजे करना चाहता हूं, मैं नाम ले देता हूं, रफीक रिजवाना साहब, तमीना दौलताना, सऊद मजीद साहब, और 2 नाम
इनको लेटर लिखा हुआ है कि वो स्पीकर ने खुद ही डाल दिया ना, स्पीकर ने खुद, इनका नाम मुझे नहीं पता इसाक डार साहब ने किया कि नहीं, जी दिया, बाकी तो खुद ही उन्होंने कर दिया। इनके में नहीं है वैसे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं अपना साहब इसाक डार साहब से पूछने को पूछ लीजिएगा। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक लेने। देखिए एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई है कि ये जो कमीशन जिस तरीके से अभी बना है इसमें कोई तब्दीलियां आनी पड़ेंगी, क्योंकि मुकम्मल अगर इत्तेफाक राय ना भी हो तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप इस कमीशन में होना जरूरी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। अगर नून लीग इससे बाहर रही तो ये एक नॉन स्टार्टर रहेगा। ये तो होना है, मुमकिन है कि शायद निगोसिएशन के साथ हो ही जाए। लेकिन अब जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो शायद इससे ज्यादा बड़ा जो इशू है जिस पर इतनी बात नहीं हो रही वो ये है कि ये जो मेरे मेहमान और जितनी पार्टीज हैं सब कुछ कह रही हैं, ये क्यों कह रही हैं और इसका इलेक्शन से क्या रिश्ता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। अब जरा आते हैं कि सूबों के ऊपर, नए सूबे बनाने के ऊपर जो सियासत हो रही है, अब उसमें जो चीज़ कम से कम कही जा रही है वो ये है कि नून लीग जो है उसको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वो ऐसे कि क्योंकि अगर ये एक ऐसा वोटर के जहन में जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के वोटर के जहन में अगर ये तासुर पैदा होता है कि नून लीग जो है वो नए सूबे बनाने की मुखालफत कर रही है तो आने वाले इलेक्शंस में नून लीग को नुकसान हो सकता है। अब जो इस वक्त सूरत हाल खड़ी है उसमें कुछ हद तक नून लीग के लिए एक प्रॉब्लम हो भी रहा है कि अगर वो इस सारे कमीशन में को बॉयकॉट करने के नतीजे में ये तासुर देते हैं कि वो सूबे बनाने के खिलाफ हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, और अगर वो सूबे बनाने के हामी बनते हैं तो जैसा कि शुरू में बात हुई थी कि इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और PMLQ ले चुकी है, तो मुश्किल एक मरहला है नून लीग के लिए। आगा साहब आपने जान के फंसाया इन लोगों को। देखिए नहीं, ये बात नहीं है, बात यह है कि बात तो नीयत की होती है। अगर ये सारी चीज़ें जो आज बयान कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, दूसरे सूबे के लोग नहीं होने चाहिए फलान, तो फिर ये जिस वक्त कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर हो रही थी उस वक्त टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार कर लेते, उस वक्त बताते, उस वक्त मुतालबा करते कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। इन्होंने थ्रू आउट कोई बात नहीं की और ये एहसास हो रहा है कि अपने नुकसान हो रहा है सियासी तौर पर। देखे ये वक्त आने पे पछताना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर फाउल प्ले करते हैं। इस वक्त ये फाउल प्ले कर रहे हैं ये असल में ये फाउल प्ले है ना जी कि भाई इसीलिए कमीशन बन गया, कमीशन के अंदर अपनी नुमाइंदगी नहीं दे रहे, रुकावट पैदा की ताकि मामला आगे ना चले। अगर देखें इनका मुतालबा क्या है, आप जरा ये भी गौर कर लें, इन्होंने जो रेजोल्यूशन भेजी है ना पंजाब से उसके अंदर मुतालबा किया है कि कमीशन बनाए। आपने पढ़ा है वो रेजोल्यूशन? तो उसमें दोनों रेजोल्यूशन किया है कि कौमी कमीशन बनाए ताकि ये कौमी कमीशन की तश्कील पे तो किसी को एतराज नहीं है, तो उसकी कंपोजिशन में कि उसमें कितने लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। कंपोजिशन में 5 आदमियों से ज्यादा इनको 14 में से 5 से ज्यादा किया जा सकता है। वापस कमीशन पे आ गए ना, मैं जरा सियासत समझना चाह रहा हूं दुरानी साहब। अब ये चाहते किसको फायदा हो रहा है? फाद भाई चाहते पता क्या है, इन्होंने 20th अमेंडमेंट करवा के बस इस हुकूमत को फंसाया कि जी इलेक्शन कमीशन भी हमारी मर्जी से मुकर्रर होगा जनाब, कायम जो आइंदा हुकूमत जो इंटर्म गवर्नमेंट होगी वो भी हमारी मर्जी से होगी। अब ये चाहते हैं ये कमीशन भी हमारी मर्जी से नहीं कर, अगर हुकूमत करनी ऑपोजिशन ने करनी है तो मैंडेट लेके सियासी फायदा कौन उठा रहा है? देखिए जनाब, बात ये है कि ये जो सारा मसला है ना इसके अंदर सियासत तो जमहूरियत की खूबसूरती होती है। हमारे अवाम चाहते थे भावलपुर सूबा बने, हमारे अवाम चाहते थे जनूबी पंजाब बने। वो पार्टियां जिन्होंने पहले मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने डट के मुखालफत की थी, वजीर आजम ने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो भी आए। नून में भी 2 राय थी, उनकी राय भी क्लियर हुई और पंजाब असम्बली से मुत्तफिका करारदाद मंजूर हो गई। इसका मतलब है ये है जमहूरियत का हुस्न। अब सियासत में क्या होगा? इस वक्त अगर किसी पार्टी के बारे में यह साबित हो गया कि वो मुत्तफिका करारदादों से बैकआउट कर रही है कि जी मैं बावलपुर नहीं मानता और मैं जनूबी पंजाब नहीं मानता, वो उस इलाके में फारिग
ये मैं आपको, चाहे वो काफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून हो। यानी अगर आगा साहब ही कह रहे हैं कि बहावलपुर सूबा तो बन ही नहीं सकता, बहावलपुर में अपने लिए अपने हाथों से, और इनके बहावलपुर का कोई लीडर अगर ये यहाँ आके कह दे, जो बहावलपुर में जिसने इलेक्शन लड़ना है, मैं उसको हार पहनाऊंगा और अगली दफा जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट भी दूंगा, ये मैं उसको कट्टा कट्टा कहूंगा। लेकिन बात यह है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, हमें इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बात यह है कि आइंदा के इलेक्शन के अंदर इसका फायदा जिस पार्टी को पहुंचता है, पहुंचना चाहिए उसको, नुकसान जिसको पहुंचता है पहुंचना चाहिए। हाँ, अभी इस सूरत हाल में अभी है अवाम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन किधर जा रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बातें आती रही हैं कि जी हम 2 को 1 बना देंगे। नो, नॉट एक्सेप्टेबल। बहावलपुर को उसका जो है वो क्या नॉट एक्सेप्टेबल, कोई कहे नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अगर कोई कहेगा जी कि हम दोनों को नहीं बनने देते, नॉट एक्सेप्टेबल। रूलिंग कोalition ने आपको ये कहा है कि हम एक सूबा बनाना चाहते हैं, रूलिंग कोalition के, बहावलपुर उसका कैपिटल, रूलिंग कोalition के सवाए गिलानी साहब के तमाम लोगों ने हमें ये कहा है कि हमने ये करारदाद जो पेश की है, हम इस दोनों करारदादों पे खड़े हैं। और मेरी कल भी, रूलिंग नाम नहीं मैं लेना चाहता, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मेरी फर्दन बात हुई है। उन्होंने कहा है जी कि हम बहावलपुर सूबे के हम ही हैं, बहावलपुर 2 सूबे बनेंगे, 2 सूबे, 2 के अलावा तो ये कमीशन काम ही नहीं कर सकता। या तो आगा साहब से वो लोग बात नहीं कर रहे, या आगा साहब को बता नहीं रहे, या वो आपको गलत बता रहे हैं। असल बात वो है जो असल बात अगर वो भी है तो फिर मैं उनको आज इन अवाम के सामने बता देना चाहता हूं कि ये कमीशन जो है इसकी हैसियत रद्दी की टोकरी से ज्यादा कोई नहीं होगी, क्योंकि ये उस बेस को वायलेट कर रहा होगा जिस बेस के ऊपर ये कमीशन बना है। और ये मुनाफकत की सियासत होगी फिर कि आप असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दें कि जी बहावलपुर सूबे को बहाल होना चाहिए और उसके बाद जनाब जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, और आप जब मरकज में आए तो आप कहें जी आप कमीशन में, हम ये मानते ही नहीं, होच पोच, ये कोई वो बच्चे छोटे होते खेलते थे ना, वो कहते थे अच्छा जी नहीं बनते तो आगे पीछे कर दें, ये काम नहीं होगा। ये जमहूरियत है तो जमहूरी तरीके पे चलेगी, और जमहूरियत के तकाजे जो होते हैं उसमें एक ये भी कमिटमेंट होती है कि जो आपने वर्डिक्ट दिया हो, जो आवाम के सामने आपने एक्ट किया हो, उसके ऊपर आपके कमिटमेंट के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, मैं आपकी तरफ क्विकली बात करूं कि मैंने सवाल करना है, थोड़ी सी बात मैं कर लूं ब्रीफली सर, ब्रीफली। देखें, जिस बुनियाद पे ये कमीशन बना है वो है कौमी असम्बली का रेजोल्यूशन, कौमी असम्बली का मुत्तफका रेजोल्यूशन। मोहतरम जज्बाती हो रहे हैं दुरानी साहब नहीं, ये आजकल इनकी सियासत ही यही है और कोई काम ही नहीं है, इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं, बहावलपुर सूबा ना बने तो इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। बात ये नहीं, सूबे की बात करनी चाहिए। ये कमीशन बना है नेशनल असम्बली के मुत्तफिका रेजोल्यूशन के ऊपर, वो जनूबी पंजाब है, सिर्फ जनूबी पंजाब। अगर सूबाई असम्बली ने 2 रेजोल्यूशन मंजूर करके भेज दिए हैं तो वो बुनियाद ख़त्म नहीं होती, बुनियाद वही है। मैं एक मरतबा फिर क्लियर कर दूं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, इनको गलतफहमी हो रही है, आपको भी गलतफहमी हो रही है। मैं बहावलपुर सूबे की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ने एक गलत तरीके से मुतालबा करके इन लोगों का जो हक है उसको नुकसान पहुंचाया। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो क्या वो नया सूबा बनाने की बात करते आए सर, इन्होंने कहा बहाल करें। मेरी बात सुने, देखें ना जी, बात ये है, फिर मैं कहूंगा कि इस इशू पे पॉलिटिकल माइलेज पे काम लिया जा रहा है कि कैसे मैं बात कर रहा हूं, हर बात पे बनाया कोई सहीफा आसमानी हो गया, क्या कमान से तीर चल गया, बंदूक से गोली चल गई, ये वापस नहीं आ सकती। हमारे तहफुजात हैं, लेटर सूबाई असम्बली के स्पीकर ने लिखा है, ये कहते हैं नहीं यही ठीक है, यही कौमी कमीशन है। मेरी जरा बात सुनो, सुबह बनाना चाह रहे हैं या उस पर सियासत करना? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, जब कमीशन पे अड़ गया और आज ही आज चेयरमैन बना लिया तो ये सियासत ही कर रहे हैं, और क्या है। सुन ले हमारे वोट लेने, सुन ले वोट अवाम नाजरीन अवाम फैसला करेगी। यहाँ बैठ के चैनल्स पे यही कहते रहे जी नून लीग नहीं बनने देती, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये लोगों को गलत तासुर देते हैं। हम जनूबी पंजाब और बहावलपुर के हक में है, साथ ही बाकी सूबे जो है, हज़ारा का सूबा है या बाकी जो मौक़िफ़ है उनको भी सुनना चाहिए जहाँ जहाँ महरूमी है।
मगर खुदा न खासा ये बात नहीं है, मैं खुद जनूबी पंजाब का हूँ, खुद मैं सराइकी हूँ, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा इंशाल्लाह, जरूर बनेगा, और भावलपुर भी बनेगा इंशाल्लाह, जरूर बनेगा। अब रही बात ये कि कहते हैं कमीशन बन गया, लिहाजा हमने जो काम कर दिया उसको अपसेट मत करें, और आज ही चेयरमैन बन गया, कल उसकी ये मुतालबा इनका मौजूद है, तो देखा पड़ा नहीं कमीशन बनाने से पहले कल की मीटिंग फिर बुला लिया, जब तहफुजात आ गए तो चेयरमैन इलेक्ट करना आज बनाना को आज जरूरी था, कल को सूबा बन रहा है। इतना सेंसिटिव इशू है, उस पर बुलडोज करते जा रहे हैं, तो सियासत कौन कर रहा है? जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी ये काम करो, लोगों को बताओ। इलेक्शन कैंपेन में नारा लगाएंगे कि हम लोगों ने करवाया। कहूंगा कि आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, दिमाग खुला रखें कि आखिरकार इस सूबे पर सियासत हो रही है, बाकी मुल्क के लिए इस हुकूमती इत्तेहाद ने क्या किया। दुरानी साहब, ये जनाब प्रेसिडेंट साहब के लेटर हेड के ऊपर आया हुआ वो खत है जो कि असेंबली को भेजा गया। उसमें वो कहते हैं, इन द मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड Provincial Assembly of the Punjab for the creation of two new provinces, namely province of Multan and province of Bahawalpur from the existing province of the Punjab। ये प्रेसिडेंट साहब का लिखा हुआ है। तारीख क्या सर? तारीख जो है इसकी है 30 मई 2012। जी मैं सर भावल वो बात हो रही है, आप भावलपुर के सूबे की मुखालफत कैसे कर रहे हैं? नेशनल असेंबली आप कह रहे हैं कि इन्होंने बैक वक्त 2 सूबों का मुतालबा करके उस इशू को फंसा दिया। मैं ये नहीं कह रहा, आप जरा मेरी बात सुन लें। मैं आपको रेजोल्यूशन दिखा रहा हूं कि एक सूबा जनूबी पंजाब बनाने का मुतालबा है, दूसरा सूबा बहावलपुर बहाल करने का मुतालबा है। मैं कहता हूं कि ये बहाल करने वाला रेजोल्यूशन जो है ये भी आना चाहिए था कि सूबा बनाया जाए। इन्होंने नहीं कि आपने शुरू में कहा कि बहावलपुर का सूबा बन ही नहीं सकता। मैं शुरू में आपने कैसे नहीं बन सकता ना, ये गलत है, ये गलत करारदाद है। मैं ये कह रहा हूं, ये तो टेक्निकल बात हुई ना सर। फिर टेक्निकल बात ये सर, इसके लिए मैं एक और बता दूं, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर सेफ्रॉन जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी है, उसकी रिकमेंडेशन जो है ये मौजूद है कि प्रोविंस ऑफ बहावलपुर में restored as was before the time of creation of 1 unit। ये जनाब मैं नहीं कह रहा, ये स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, जिन्होंने सेनेट में रिपोर्ट दी, जिसमें हासिल बजिंजो से लेके शिरानी साहब से लेके फाटा से लेके पंजाब से लेके सबकी नुमाइंदगी है, वो ये कह रही है इन चीज़ों को हम ना छेड़ें, ये चीज़ें आ गई। अब बात ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने सुबह, अच्छा एक और बात मैं आपको क्लियर करूँ, 18वीं तरमीम के बाद और आर्टिकल 239 की रूह से जब तक कोई सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से राजी ना हो किसी अपनी तकसीम के लिए, उस वक्त तक कौमी असम्बली को उस इश्यू को नहीं छेड़ना चाहिए। ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये हो गया इसीलिए इसको छेड़ा जा रहा है। बल्कि मैं तो नून की जो लीडरशिप है उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि देखें, आप बाकी सूबों में आपके नुमाइंदे हैं, वहां पे रेजोल्यूशन पेश करें, उनकी असेंबलियों से रेजोल्यूशन लाएं और फिर उसको कौमी असेंबली। ये मुतालबा अभी आपका नहीं है क्योंकि आप वो दीगर सूबों में उनकी डिवीजन का मुतालबा इस कमीशन के खाते में नहीं डाल रहे। हम तो कह रहे हैं कि जहां जहां महरूमी है वो भी आप करें, वो मूव होगा। मैं कह रहा हूं इसके साथ वो अलग है। हमारी एक करारदाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई, वहीं पड़ी है दफ्तर में, सरसाने की नजर होगी, उसमें सारा कुछ लिखा। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली तो वो नहीं है ना, यानी फिलहाल ये कमीशन पंजाब के डिवीजन के लिए है, इसका मैं ये क्लियर है ना सर? अच्छा सर, ये पंजाब की डिवीजन। अच्छा सर, एक और बात में, ये कभी कहा जा रहा है जी पंजाब का बंटवारा हो रहा है, पंजाब की तकसीम हो रही है। देखें नहीं, असल में ये मुल्क के अंदर इंडिया में 9 से 29 सूबे बन गए। 2000 से लेके 2012 तक 8 नए सूबे बन गए। ये बंटवारे नहीं है। देखें, ये अवाम को तरक्की देने के रास्ते हैं, ठीक है, जो कि दुनिया अडॉप्ट। सर, इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ हो सकता है, प्रैक्टिकल है? मैं तो प्रैक्टिकल नहीं समझता जब तक स्टेक होल्डर्स को सारों को न बिठाएं। लोगों को धोखा दिया जा रहा है और यही नारा लगाएंगे, देखो जी नून लीग नहीं आ रही, फलानी आ रहा। हमने कब कहा हम नहीं आ रहे? हम तो कहते हैं इस तरह से नहीं, इस तरह से चलो, बैठ जाओ,
डिस्कस करो, हो सकता है हम आपको मना ले, हो सकता है इलेक्शन से पहले हो सकता है ये सारा कुछ। देखिए 2 लेटर लिखे गए इनको 2 लेटर के जवाब में इन्होंने अपने 2 मेंबर नामजद नहीं किए। 2 लेटर जो है सूबाई असम्बली को गए, स्पीकर को, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है आज, वो भी सिर्फ इबहाम क्रिएट करने के लिए लिखा है। उसके अंदर ये कहा है जी कि आपने जो कमीशन मुकर्रर किया है वो आपको कहा गया था कौमी कमीशन बनाए, लेकिन आपने कौमी कमीशन नहीं बनाया। मैं ये जानना चाह रहा हूं इलेक्शन से पहले ये मुमकिन है, कमीशन ही 30 दिन के लिए इतनी जल्दी हो जाइए, इस पे होमवर्क बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो आपको कहा है कि अगर सूबे में वन साइडेड हो गया, फिर पॉलिटिकल माइलेज और नहीं होगी, इसमें सियासत और नहीं होगी, तो क्या होगा? अगर वन साइड, अगर क्या डबल कौन कर रहा है बात, तो ये कौन कर रहा है? एक बात मैं बताता हूं, नहीं ये बातें यहाँ पे आगे वहां पे आगे ये बातें करते हैं। बात ये आप वहां क्यों नहीं है? मसलन आप यहाँ बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, मैं कहता हूँ जहाँ इनकी जरूरत थी वहां नहीं बैठे। मैं कहता हूँ जी एक मीटिंग है, मैं इसमें नहीं आता, मेरे ये तहफुजात है, आपका क्या फर्ज है? आप मीटिंग करके चलिए, आप मेरे साथ तहफुजात पहले डिस्कस करें, उसके बाद प्रोपोर्शनेटली आप रिप्रेजेंटेशन करें। इस कमीशन ने तो अपना हदूद नहीं बढ़ाने, इस कमीशन ने तो मेंबर नहीं बढ़ाने, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन ने तो नहीं बढ़ानी है। सारे का सारा ये तो वाला हो गया ना, सिर्फ जहां पे सियासी माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज जो आपने पहली बात की है, भाई एक बात काबू आ गई उसको रगड़ा देते जाओ, आज चेयरमैन बना लो, कल मीटिंग कर लो। खुदा के लिए ये कितना बड़ा मसला है, इसको ठंडे दिल से, किसी फोबिया के बेस पे नहीं करना चाहिए। ये जो सूरत खड़ी होगी लोग महरूम है, कर देना चाहिए। मेरा जी इसमें देखें, मेरी जो राय है, अभी 6 महीने इस असेंबली की मुद्दत में बाकी, 6 महीने। इससे पहले देखिए, अब मैं आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ, दोनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। 18वीं तरमीम पास हो गई, 19वीं तरमीम हो गई, 20वीं तरमीम हो गई। अब गरीब इलाकों के लोगों की दुआओं, उनकी जज्बात का मामला आया और वोट का मामला आया। इस मौके के ऊपर बाहर सूरत देखें, ये काम नहीं हो सकता जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, नून के बगैर ये काम नहीं हो सकता, सिर्फ सियासत होगी। इसका मतलब ये है कि आप कमीशन की मीटिंग को डिले करें, आप सुबह शाम बैठे, आप रात दिन बैठे, इकट्ठे होके यूनानिमसली जैसे आपने सूबाई रेजोल्यूशन दिए हैं, उसी तरीके से इसको करें। अगर साहब ये क्या जरूरी है कि इसमें इस कमीशन में सिर्फ सियासतदान हो? आप कम से कम ये सोचने के लिए या सुनने के लिए तैयार हैं कि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाएं, रिसर्च हो, बाकायदा एक प्रपोजल बने और वो कमीशन पार्लियामेंट को दे। ये नहीं होता। देखें, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड ही नहीं है कमीशन। इंडिया में जो कमीशन बने फैसिलिटेट करेंगे, कौमी कमीशन बनना फैसिलिटेट करेंगे वो तो। देखें, ये बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कमीशन बनते हैं कौमी उमूर के ऊपर, जहां पे कोई कौमी इशू क्रिएट हो जाए वहां पे कौमी कमीशन बनता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइडेड है, ये उसकी रूह से बनाया गया है। बात ये है कि ये कौन से बैठने की बात करते हैं? भाई बैठ जाए, बैठने के लिए बुलाया था ना आज मीटिंग, वहां पे बैठे, अपनी रिजर्वेशन दे। अगर ये रिजर्वेशन देते आज हो सकता है इलेक्शन। दुरानी साहब को कमीशन का मेंबर नहीं होना चाहिए, दुरानी साहब को नहीं, आज फैसला किया गया कमीशन के अंदर कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलवाया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट में है या नहीं है, उनको बुलाया जाएगा। कमीशन कमीशन के मेंबर नहीं बने, ये कह रहे हैं कि मेंबर नहीं बनाया सुना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कमीशन जो है, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूट करना है कमीशन को, वो प्रोपोर्शनेटली हो। पंजाब को तकसीम किया जा रहा है, पंजाब में जो अक्सरियती पार्टी है उसको प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन उसमें देनी चाहिए। अब बात यह है कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर बैठ के गुफ्तगू की जाए। अब कमीशन अपनी तादाद खुद तो नहीं बढ़ा सकता, कहते हैं आ जाए उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, वो तो मेरा मौकफ ये बात वाज़ेह हो गई। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे पास 30 सेकंड रह गए, आपको कमीशन का मेंबर होना चाहिए, वो बात वाज़ेह हो गई, आपको खुद कमीशन का मेंबर होना चाहिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कमीशन में पार्लियामेंट के बाहर के लोग अगर होंगे तभी कमीशन बनेगा, वरना पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। ठीक है, डन सर, फाइनल वर्ड देते हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये इसलिए नहीं जा रहे इस कमीशन के अंदर, इसलिए नहीं जा रहे, ये चाहते हैं कि हमारे मेंबर ज्यादा हों
और हुकूमत के मेंबर कम हो, ये मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा फैसला हो रहा है, इतना बड़ा फैसला हो रहा है और उसमें इतनी छोटी चीजों पर बात हो रही है। 14 में से 18वीं तरमीम की कमेटी में ऑपोजिशन ज्यादा थी, हुकूमत कम थी। और टाइम खत्म हो गया। कमीशन पे सियासत मत के लो, खुदा के लिए सियासत मत खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस्लाम। थैंक यू वेरी मच। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरा ख्याल है जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इस इशू पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा फैसला है और ये सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है। सिर्फ वोट लेने की खातिर ये फैसले नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है, इसको अच्छी तरह सोच समझ के और फिर इस तरीके से फैसला किया जाए ताकि आने वाले दिनों में उससे पाकिस्तान को फायदा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।